अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि भारत का हमसायों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का खतरा तनाज़ात को हवा दे रहा है। अगर रियासतें यूएन चार्टर पामाल करती रहीं तो इंसानियत का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान किया है कि 1 मार्च से मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे हफ्ते में 5 रोज खोले जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि कुछ बड़े शहरों के स्कूलों पर 28 फरवरी तक मरहला वार क्लासेस लेंगे। शफकत महमूद का मजीद कहना था कि फैसले का इत्तलाक इन तमाम शहरों पर होगा जहाँ पाबंदियाँ आयद की गई थी। अल्लाह के फजल से हम नॉर्मल हालात की जानिब जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान और वज़रा का एहतसाब कौन करेगा। एहतसाब का इदारा आज खुद काबिल एहतसाब है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन चोरी से मुतालिक हकाइक जानने की जरूरत है। इलेक्शन चोरी का खरा वजीर आजम तक जाता है। उनका कहना है कि कमीशन इसलिए बनते हैं कि मुजरिमों की चोरी पर पर्दा डाला जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई पर मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद पंजाब असम्बली के रुकन और नून लीगी रहनुमा राबिया फारूक ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के फैसले पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता है। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 64 अमवात और 1361 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 12,772 तक जा पहुंची, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 5,75,941 हो गई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 23,281 है और 24 घंटों में मजीद 1,681 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान समंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्क से मजबूत ताल्लुक बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट जैसा प्रोग्राम मुतारिफ कराया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए रजा बाकर का कहना था कि रोशन डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम वजीर आजम इमरान खान का तस्वुर है। 5 माह में 97 मुल्कों से 90,000 से जायद सार्फिन ने रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट खुलवाए। K7 और बदर एक्सपो सोल्यूशन के माबैन मुआहिदा कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए K7 और बदर एक्सपो के दरमियान मर्जर हुआ, जिसका मकसद पाकिस्तान में कॉम्बैट स्पोर्ट्स को फरोग देना है। K7 के CEO मास्टर जमील चांडियो और बदर एक्सपो सोल्यूशन के MD जुहेर नसीर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। कराची एक्सपो सेंटर में डेल्फा कैटल शो की तैयारियां जारी। नुमाइश 21, 22, 23 मार्च तक जारी रहेगी। डेल्फा के प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल जब्बार कादरी, डेल्फा के तर्जुमान इमरान पारवानी, समा डेयरी फार्म के मालिक मुश्ताक समा, जांगड़ा गोट फार्म के अहमद यूसुफ और फिब्बी कैटल के मालिक जुहेब बिलवानी की बीटीवी से खुसूसी गुफ्तगू। डेल्फा कैटल शो में जानवरों और परिंदों की नुमाइश के अलावा खानों के स्टॉल और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश के हवाले से ब्रीफिंग। पाकिस्तान सुपर लीग की हर अच्छी परफॉर्मेंस जीत का जश्न और हार का सबब, किसके बैट से रन्स का सैलाब आया, किस बॉलर ने बल्लेबाजों को सताया। PSL की हर खबर भरपूर अंदाज में दिलचस्प तज्जिए तबसरे सिर्फ बीटीवी के खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट हंगामा पर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि भारत का हमसायों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का खतरा तनाज़ात को हवा दे रहा है। अगर रियासतें UN चार्टर पामाल करती हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो इंसानियत का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि 75 साल पहले इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म और रियासतों की आज़ादी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का इयादा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का मकसद जंग के रास्ते को कलअदम करार देना था। बदकिस्मती से आज चार्टर पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। मुनीर अकरम का कहना था कि जा बजा ताकत का गैर मजाज और यकतरफा इस्तेमाल मुदाखलत नजर आती है। कमजोर रियासतों के हक के खुद इरादियत का इनकार सबसे ज्यादा नजर आता है। पाकिस्तान ने हमेशा रियासती खुद मुख्तियारी की हिमायत की है। पाकिस्तान को हमसाय रियासत की सरजमीन से दहशत गर्द हमले का सामना है और हमेशा अपने हमसाई की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम किया, लेकिन दहशत गर्द हमलों की सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ दिफा का हक है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा 9/11 के बाद ताकत और गैर मुल्की मुदाखलत का एक तरफा इस्तेमाल किया गया। दिफा में ताकत का इस्तेमाल मुसल्लह हमले को पिसपाक करने तक
महदूद है। इसमें मुस्तकिल या मुतवक्के हमले का अहाता नहीं किया गया। ताकत के लामहदूद इस्तेमाल का तसव्वुर UN चार्टर के खिलाफ है। उनका मजीद कहना था कि हक खुद इरादियत की जद्दोजहद को दहशतगर्दी के मुतरादिफ नहीं किया जा सकता। जिन लोगों की हक खुद इरादियत को तस्लीम किया गया, इन्हें हक हासिल है कि वो मुसल्लह जद्दोजहद समेत तमाम मुमकिन वसाइल का सहारा लें। मुनीर अकरम ने कहा कि हमारे खित्ते में UN चार्टर की खिलाफ वर्जियों पर मुजाहिरों को निशाना बनाया गया। अगर रियासतें चार्टर पामाल करती हैं तो दुनिया तनाजात में घिर सकती है। ऐसा हुआ तो इंसानियत का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसकी एक वाज़ेह मिसाल कश्मीर में भारत का गैर कानूनी फौजी कब्जा है। भारत का हमसायों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का खतरा तनाजात को हवा दे रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई पर मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद पंजाब असम्बली की रुकन और नून लीगी रहनुमा राबिया फारूकी ने जमा करवाई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। करारदाद के मतन में कहा गया है कि यह ऐवान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के फैसले पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता है। मतन में कहा गया है कि मुल्क में सिविल आमरीत मुसल्लत है। मौजूदा हुकूमत को जब से इक़्तिदार मिला है वो अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के कायदीन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे जमहूरी अमल तातुल का शिकार हुआ है। करारदाद के मतन के मुताबिक हमजा शहबाज की रिहाई के फैसले से जमहूरी अमल में तेजी आएगी और सियासी अमल बहाल होगा। हमजा शहबाज शरीफ ने जमहूरियत की खातिर तारीखी साज जदोजहद की है। मतन में मजीद कहा गया कि हमजा शहबाज शरीफ ने मुल्क के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ भी तारीख साज जदोजहद की और जमहूरियत के लिए हर मुमकिन कदम उठाया। करारदाद के मतन में यह भी कहा गया कि हुकूमती जबर हमजा शहबाज को अपने मकासद से नहीं रोक सकता है और हर सूरत अपने नेक मकासद में कामयाब होंगे। हमजा शहबाज शरीफ कौमी लीडर हैं और पूरी कौम इनकी रिहाई के फैसले पर खुश है। वाज़ेह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर की थी। आज कोट लखपत जेल से इनकी रिहाई का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 1361 अफराद कोरोना वबा का शिकार, जबकि 64 अमवात रिपोर्ट हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। NCOC की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज 40,906 टेस्ट किए गए, जिसमें 1361 अफराद कोरोना वबा का शिकार हुए, जबकि 64 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई तौर पर केसेस की तादाद 5,75,941, जबकि मजमूई 12,777 अफराद की अमवात हुई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,681 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,39,888 हो गई है। NCOC ने तिजारती मराकज़ पर वक्त की पाबंदी खत्म और शादी की इंडोर तकरीबात की इजाज़त दे दी। SOPs के मुताबिक लोकल बॉडीज़ और कैंट बोर्ड इंतखाबात मई और जून के महीने में किए जाएंगे, जबकि PSL मैचेस में शायकीन की तादाद 50% बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। NCOC की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक तिजारती मराकज़ और पार्क्स में औकात कार की पाबंदी और 50% स्टाफ के घर से काम की शर्त खत्म कर दी गई, जबकि SOPs के तहत इंडोर शादी तकरीबात की भी 15 मार्च से इजाज़त होगी। ताहम मास्क पहनने और समाजी फासलों के हवाले से SOPs पर अमल दरामद जारी रहेगा। NCOC का कहना है कि SOPs के मुताबिक लोकल बॉडीज और कैंट बोर्ड इंतखाबात मई और जून के महीने में किए जाएंगे, जबकि PSL मैचेस में शायकीन की तादाद 50% तक बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी गई है, जिसके बाद प्ले ऑफ मैचेस में SOPs के तहत तमाम शायकीन को आने की इजाज़त होगी। इसके अलावा NCOC ने 50 मार्च से मज़ारात और सिनेमा खोलने की भी इजाज़त दे दी है। समाजी रहनुमा अंसार बर्नी ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान से सैकड़ों बच्चों को अगवा करके यूनान स्मगल कर दिया गया है, जिन्हें इन्हें यूरोप में ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। निजी होटल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अंसार बन्नी ने कहा कि 8 से 10 साल के बच्चों और बच्चियों का स्मगलिंग का सफर इंतहाई भयानक है। अंसार बन्नी के ट्रस्ट सैकड़ों बच्चों की रिहाई के लिए कोशां है। उन्होंने बताया कि बच्चों को कोयटा से ईरान, फिर तुर्की और वहां से यूनान ले जाया जाता है, जबकि बच्चों को यूरोप में फरोख्त किया जाता है, जहां उनसे ज्यादती की जाती है और फिल्में बनाई जाती हैं। अंसार बर्नी का कहना था कि स्मगल किए गए बच्चों की तादाद सैकड़ों में है। पाकिस्तान में हर जगह रिश्वत चल रही है, हुकूमत खामोश है, लिहाजा बच्चों की स्मगलिंग को रोकने के लिए इंतहाई इक़दामात की ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद रोकने के लिए गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय की कोशिशों की तारीफ की है। बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के तदारुक के लिए कानून साजी तारीखी अहमियत की हामिल है। स्कूलों में बच्चों पर जिस्मानी सजाओं के तदारुक के लिए कानून साजी नागुज़ीर थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 23 फरवरी 2021 को कौमी असम्बली में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के तदारुक का बिल अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया।
कौमी असम्बली के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि जिस्मानी सजाओं से बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा समेत तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही थीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने बच्चों पर तशद्दुद रोकने की गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय की काविशों को सराहते हुए कहा कि जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय की बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के तदारुक के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के तदारुक के लिए कानून साजी तारीख की अहमियत की हामिल है। स्कूलों में बच्चों पर जिस्मानी सजाओं के तदारुक के लिए कानून साजी नागुज़ीर थी। गुलकार शहजाद रॉय ने गुज़िश्ता रोज बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के तदारुक का बिल मंजूर होने को पाकिस्तानी बच्चों के लिए खुशखबरी करार दिया और एक वीडियो पैगाम के जरिए बच्चों को आसान अल्फाज में समझाया कि अब उन पर स्कूलों, मदरसों या काम करने की जगहों पर कोई भी तशद्दुद नहीं कर सकता। उन्होंने तशद्दुद करने की मिसाल देते हुए कहा कि अब अगर कोई बच्चों का कान मरोड़े, उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, धक्का दे, झंझोड़े या बच्चों को पकड़कर ब्लैक बोर्ड पर दे मारे तो इसे भी जुर्म तस्वुर किया जाएगा और इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बच्चों पर तशद्दुद पर पाबंदी का बिल मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली महनाज अकबर अजीज ने इस्लामाबाद में बच्चों को जिस्मानी सजा देने के खिलाफ अहकाम वाज़े करने का बिल पेश किया, जिसे एक शक में वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की तरमीम के बाद मंजूर किया गया। बिल के मतन में कहा गया था कि सरकारी और गैर सरकारी काम करने की जगह तालीमी इदारों, मदारिस, ट्यूशन सेंटर्स में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की ममानियत होगी। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका तालिबान मुआहिदा बहाल रखने की काविशों के सिलसिले में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में सफारती दौरे जारी हैं। अफगान सदर के नुमाइंदे खुसूसी उमर दाऊदजी ने बुध के रोज इस्लामाबाद में अपने पाकिस्तानी हम मनसब मोहम्मद सादिक के साथ अफगान अमल से मुतालिक बातचीत की। उमर दाऊदजी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर बुध को पाकिस्तान पहुंचे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे काबुल के दौरान अमन अमल और सिक्योरिटी शोबा में ताउन के लिए 2 ग्रुप्स बनाने पर इत्तफाक किया गया था। अमन अमल से मुतालिक ग्रुप का पहला इजलास गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में हुआ। उमर दाऊदजी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से भी मुलाकातें करेंगे। अफ़गान नुमाइंदे का दौरा पाकिस्तान इस वक्त हो रहा है जब दोहा में अफ़गान हुकाम के 1 माह के तातुल के बाद तालिबान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए हैं। उमर दाऊदजी के दौरे का बुनियादी मकसद अमन अमल का सबोताज होने से बचाना है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के माबैन $1.1 अरब का सालाना प्लान मंजूर हो गया। कोरोना से मुतासिर मईशत बहाल होना शुरू हो गई है। तेल और गैस का शोबा माशी तरक्की में बुनियादी अहमियत का हामिल है। तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट पे। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के मातहत इदारे इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन ITFC ने पाकिस्तान के साथ $1.1 अरब का सालाना प्लान की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वजारत इक़्तिसादी उमूर में मुनक्किद हुई, जिसमें खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए इक़्तिसादी उमूर खसरो बख्तियार ने कहा कि ITFC पाकिस्तान का अहम मालियाती पार्टनर रहा है और फाइनेंसिंग मुआहदे बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे का पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर है। खसरो बख्तियार का कहना है कि हुकूमत की माशी पॉलिसियों को बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा जा रहा है। कोरोना से मुतासिर मईशत बहाल होना शुरू हो गई है। तेल और गैस का शोबा माशी तरक्की में बुनियादी अहमियत का हामिल है। CEO हानी सलीम का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा। एलामिया के मुताबिक ये सहूलत रवां साल PSO, पार्को और PLL को तेल और गैस की दरामदाद में ताउन फराहम करेगी और $1.1 अरब सहूलत से फॉरेन रिजर्व को तक़वियत मिलेगी। दुनिया भर में ताकतवर तरीन पासपोर्ट का हामिल मुल्क का एजाज जापान ने अपने नाम कर लिया है, जबकि कमजोर तरीन पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। मजबूत या ताकतवर तरीन पासपोर्ट उन ममालिक को समझा जाता है जिन्हें दुनिया के कई ममालिक में वीजा फ्री की सहूलत हासिल होती है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हालिया जारी करदा रिपोर्ट में ताकतवर तरीन पासपोर्ट इंडेक्स हामिल ममालिक की फहरिस्त का ऐलान कर दिया गया है। मजबूत या ताकतवर तरीन पासपोर्ट इन ममालिक को समझा जाता है जिन्हें दुनिया के कई ममालिक में वीजा फ्री की सहूलत हासिल होती है। इस फहरिस्त में जापान ने सिंगापुर को टफ मुकाबले के बाद पीछे छोड़ दिया और अव्वल नंबर पर तनहा बुरअजमान है, जबकि गुज़िश्ता बरस ये एजाज सिंगापुर और जापान ने मुश्तरका तौर पर हासिल किया था। जापानी वीजे पर 191 जबकि सिंगापुर के वीजे पर 190 ममालिक में बगैर वीजे के सफर किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर जनूबी कोरिया और जर्मनी है, जिनके पासपोर्ट पर 189 ममालिक में वीजा फ्री पॉलिसी अपनाई हुई है। इसी तरह चौथे नंबर पर इटली, फिनलैंड और
स्पेन हैं, जिनके पासपोर्ट पर 188 ममालिक में दाखिल होने के लिए वीजे की जरूरत नहीं, जबकि भारत 85वें नंबर पर है। सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, जबकि इसके बाद कमजोर तरीन पासपोर्ट में बिलतरतीब इराक, शाम और पाकिस्तान है। इन ममालिक के पासपोर्ट पर सिर्फ 26 से 32 ममालिक के लिए वीजा फ्री हैं। वाज़ेह है कि ये फहरिस्त दुनिया भर के ममालिक के पासपोर्ट्स को सफर की आजादी के लिहाज से तरतीब दी जाती है और इसके पीछे कई अवामिल कार फरमा होते हैं, जिनमें अमन व अमान, मईशत और सियासी कशमकश शामिल हैं। गवर्नर स्टेट बैंक बाकर रजा ने कहा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स ने महज 5 माह में कलील मुद्दत में मुतासिर कुन नताइज दिए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गवर्नर स्टेट बैंक बाकर रजा ने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तस्वुर है, जिसका मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वतन से ताल्लुक मजबूत बनाना है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बैंकारी और अदायगियों के निज़ाम से डिजिटल तौर पर मुंसलिक करने की गर्ज से मुतारिफ कराए गए रोशन डिजिटल अकाउंट ने महज 5 माह की कलील मुद्दत से मुतासिर को नताइज दिए हैं। अब तक 90,000 से जायद अकाउंट्स खोले जा चुके हैं और 550 मिलियन अमरीकी डॉलर से जायद मुल्क भेजे गए हैं, जबकि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान इसमें मजीद तेजी आई है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाने वाली और मुतनाज़े टिकटॉक स्टार गर्ल हरीम शाह की एक और वीडियो वायरल हो गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर हरीम शाह ने एक नई टिकटॉक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो गाना गाकर बिलावल भुट्टो से मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। पार्टी हो रही है वीडियो से रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली दनानीर मुबीन की अगली मंजिल क्या है? पार्टी वीडियो के बाद दनानीर मुबीन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स समेत हकीकी जिंदगी में भी शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हाल ही में दनानीर मुबीन PSL की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा भी बन गई हैं। एक जानिब दनानीर मुबीन के शोबिस में एंट्री देने की अफवाहें सच साबित होती नजर आ रही हैं, तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मुख्तलिफ पोस्ट पर ये अफवाहें भी गर्म हैं कि वो अब रमज़ान ट्रांसमिशन में भी नजर आएंगी। ताहम इन अफवाहों के हवाले से अभी तक दनानीर मुबीन ने कोई वजाहती बयान जारी नहीं किया है, ना ही उन्होंने इसकी तरदीद की है। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों की उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। बाबर आजम PSL 6 के टॉप स्कोरर बन गए, जबकि उन्होंने कामरान अकमल को दूसरी पोजीशन पर धकेल दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची किंग्स की जानिब से इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ इनिंग्स में बाबर आजम ने 41 रन मुकम्मल करते ही कामरान अकमल को पीछे छोड़ दिया। विकेट कीपर बैट्समैन ने 1579 रन जोड़े हैं। बाबर आजम ने सरे फहरस्त आने के बाद मजीद 21 रन का इजाफा किया। नुमाया स्कोर्स की फहरिस्त में शेन वॉटसन तीसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर ने 1361 रन बनाए थे। पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीजन 6 के छठे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स की जानिब से मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, वकास मकसूद और अरशद इकबाल ने एक एक विकेट हासिल की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक कराची के नेशनल स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स की जानिब से दिया गया 197 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया और इवेंट में अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली। शर्जील खान की सेंचुरी भी कराची किंग्स को शिकस्त से ना बचा सकी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेटें 13 रन पर गिरने के बाद शानदार कमबैक किया। एलेक्स हेलिक्स ने 21 गेंद पर 46 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। फहीम अशरफ 25 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान शादाब खान और फिल सॉल्ट बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। हुसैन तलत ने 42 रन की इनिंग्स खेली, जबकि इफ्तिखार अहमद ने 49 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। आसिफ अली 19 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कराची किंग्स की जानिब से मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, वकास मकसूद और अरशद इकबाल ने एक एक विकेट हासिल की। याद रहे इससे कबल कराची किंग्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 197 रन का हदफ दिया था। सर्दी, गर्मी, खिजा या हो बहार, हर मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा में दीर, चित्राल, कोहिस्तान, मालाकंड, मर्दान, बुनीर, कुरम, सवात, हरीपुर, एबटाबाद और मानसेरा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा में दीर, चित्राल, कोहिस्तान, मालाकंड, मर्दान, बुनीर, कुर्रम, सवात,
हरिपुर, एबटाबाद और मानसेरा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर और खित्ता पोठोहार में मतला अबर आलूद रहने के साथ बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।